नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। एक संसदीय समिति ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को बिना किसी आपत्ति के आगे बढ़ाया है। ये वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो है ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य है कि वन भूमि को कानूनी संरक्षण से छूट देना, जो वन भूमि है उसमें कानूनी संरक्षण ना हो, और इस बिल को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। सीधी भाषा में समझिए, अभी आपको ये जो अधिनियम देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को मिल रही हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है, किसी संसदीय समिति ने मंजूरी दी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अभी केवल आगे बढ़ाया जा रहा है समिति या कैबिनेट के द्वारा, अभी इसे संसद में पेश नहीं किया जा रहा है और इसको पारित नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार नारी अदालत नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रही है। नारी अदालत सुन लिया होगा नाम अभी तक, कि थोड़ा सा इसमें हमने नहीं लिया था, है ना। एक नारी अदालत करके एक अभूतपूर्व पहल है। इसके नाम से आप समझ सकते हैं ये ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं की अदालतें होंगी। ये अदालतें घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने जैसे मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में काम करती हैं। पारंपरिक न्याय प्रणाली के बाहर समाधान के लिए एक मंच प्रदान करके सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना है। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना है इसके बारे में, ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फ्रांस गए थे, है ना। यूएई भी गए थे, बट ये फ्रांस की जानकारी दे रहे हैं आपको। जब फ्रांस गए थे उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उनकी 2 दिवसीय फ्रांसीसी यात्रा के दौरान विशेष उपहार दिया। एक चंदन का सितार उन्होंने दिया है, सैंडलवुड से बना हुआ एक सितार गिफ्ट किया है। एक संगीत वाद्य यंत्र की यह उल्लेखनीय प्रतिकृति चंदन की नक्काशी की पारंपरिक कला को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है, जो अनगिनत पीढ़ियों से दक्षिणी भारत में एक पसंदीदा प्रथा रही है ना। ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारत के कल्चर का प्रतिनिधित्व कर रही है वहाँ पर, है ना। और ये गिफ्ट की है उन्होंने। ऐसे गिफ्ट्स भी आ सकते हैं, पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईटीसी लिमिटेड के बोर्ड ने संजीव पुरी को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पहले भी इसी पद पर थे। पहले का अर्थ है बीच में कुछ गैप नहीं हुआ है ना। ये किसी का पद नहीं ले रहे वाले हैं, ये स्वयं ही थे और फिर से इनकी अवधि खत्म हो गई थी। 5 साल के लिए बोर्ड ने आगे बढ़ा दिया है। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पढ़ के समझ जाएंगे आप लोग कैसा क्वेश्चन है, क्या है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अपॉइंटमेंट्स को लेकर देखते रहा करिए, अपॉइंटमेंट्स हम आप लोग को उपलब्ध करवा देते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ने जैसा क्या ही है, आईटीसी लिमिटेड के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और संजीव पुरी जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। बाकी कुछ भी आपको ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 जीता है। देखिए, गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 जो है ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है। और 2023 में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का एक मूल्यांकन समूह 520 से अधिक अनुप्रयोगों का आकलन करता है ना। ना सिर्फ 2023 में, बल्कि ये जो गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड है ये लगभग हर साल ही दिया जाता है और इसी प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है अलग अलग कंपनीज़ का। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। मतलब 2002 से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इसकी शुरुआत की थी। तब से अब तक ये प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया आता जा रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।